हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनियन बैंक का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ पे ये बेयर वेज की तरह नीचे आने की कोशिश किया है 2015 से, जहां पे इसका 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक यहाँ पे क्रिएट हुआ था। मगर इसके बीच में भी और एक वेज का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक, उसके बाद इसने थोड़ा सा बेयर फ्लैग की तरह काम किया है। मगर ये नीचे ब्रेकआउट ना करके एक हायर बॉटम के साथ डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है। और लॉन्ग टाइम से ये एक ट्रेन लाइन के थ्रू यहाँ पे मूव कर रहा था, यानी कि बेयर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। और यहाँ पे करेंटली ये ब्रेकआउट करके फिर थोड़ा सा टू लेग फॉर्मेशन के साथ इसने पुल बैक किया है। और जनरली इस तरीके का जो पुल बैक है और उसके बाद जो ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो अपने वेज के टॉप तक जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसका वेज का टॉप है। करेंटली यहाँ से इसने ट्रेंड को स्टार्ट किया है और लगातार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज ही के दिन अगर आप देखें तो मोर देन 5% के आसपास इसने मूव लिया है और पिछले कई दिनों से ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर है, जो कि और एक चैनल के थ्रू यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अगर कंपनी का शेयर करने लिए आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, फर्स्ट इस चार्ट को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर एक बेयर ट्रेंड के थ्रू नीचे आया, उसके बाद सेम फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया है। उसके बाद स्पाइक एंड चैनल का जो बॉटम है उसे टच करके इसने डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर ब्रेकआउट किया, जो कि है एक बुल फ्लैग का पैटर्न। ये पूरा का पूरा पैटर्न एक बुल फ्लैग का है। हालांकि उसके अंदर आपको स्पाइक एंड चैनल का पैटर्न भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ वेज का पैटर्न भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसने वेज के टॉप को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पुल बैक किया है। और ये जो टोटल प्राइस एक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 लेग का, 1 लेग 2 लेग का। फिर इसने एक वेज की तरह यहाँ पे पुल बैक किया है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। हालांकि ये वेज का फॉर्मेशन भी यहाँ पे एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन है और बुल फ्लैग का फॉर्मेशन के अंदर जनरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, जहां पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक यानी फर्स्ट लो और सेकंड बॉटम यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। और इसके अंदर भी इसने 2 स्पाइक यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश किया है, जहां पे ये है इसका 1 स्पाइक और यहाँ पे करेंटली 2 स्पाइक के आसपास है। तो पिछले टाइम का अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें, यहाँ से जब इसने बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया था तो 1 स्पाइक 2 स्पाइक के बाद इसने एक कंसोलिडेशन फेज क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि सेम तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है, हालांकि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो करीब सिमिलर है। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लेग का एक फॉर्मेशन मान सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी इसने 1 लेग को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी ये बन रहा है इसके आसपास इसे और एक लेग क्रिएट करना चाहिए। ऑलरेडी ये 2 बिग यहाँ पे एग्जॉशन बार क्रिएट कर लिया है, जिसका बार का साइज आप देख सकते हैं पिछले टाइम के बार से थोड़ा सा ज्यादा ये बढ़ रहा है। तो ये एक एग्जॉशन बार का भी पैटर्न होता है और जनरली इस तरीके का जो बार होता है ये एग्जॉशन ही होता है टॉप के आसपास। तो यहाँ पे हो सकता है और एक बार ये क्रिएट करे, उसके बाद ये 2 लेग का एक फॉर्मेशन करे। इस तरीके का एक वेज के थ्रू बुल फ्लैग का भी पैटर्न क्रिएट कर सकता है या एक डाउन मूव वेज का पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक तरीके का बुल फ्लैग का पैटर्न है और फर्दर ये कंटिन्यू कर सकता है अपने अप मूव को। तो करेंटली इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 101.20 के आसपास, यानी ये जो बुल फ्लैग का लो है या यहाँ पे एक छोटा सा बुल फ्लैग का फॉर्मेशन है, तो ये जो पिछले टाइम का स्विंग लो है इसके थोड़ा नीचे इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो टेक प्रॉफिट आपके लिए बनेगा 134 के आसपास, यहाँ पे आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा, जो अगर आप बड़े चार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो टेक प्रॉफिट है ये किस तरीके से बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस एक्शन है ऊपर अगर आप उतना ही कैलकुलेट करें तो 135 to 36 आता है। कंजर्वेटिव वे से 134 के आसपास हम लोग टेक प्रॉफिट रखते हैं। और फर्दर ये अगर इसे तोड़ के यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 169 का यहाँ पे और एक इसे टेक प्रॉफिट मिलेगा या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। उसे अगर तोड़ दे तो 200 के आसपास भी इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी का प्राइस फर्दर 200 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम पे, अगर इसका
ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा हो। फाइनेंशियल के बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसका 2 लेग का फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे क्या कंपनी का शेयर प्राइस एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा? नहीं, रिवर्सल का पैटर्न ये नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे सिंपली ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा और पुल बैक करने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है 134 के आसपास और करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है 112 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आपके पास करेंटली शेयर है कंपनी का तो आप 30 to 40% इसका जो टेक प्रॉफिट है आप बुक कर सकते हैं। फर्दर इसे आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए यहाँ से ये पुल बैक करता है या एक और बार क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पे पुल बैक करने की कोशिश करता है, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके इसके नीचे आप रख सकते हैं। और यहाँ से जब ये ऊपर ये पुल बैक को कंप्लीट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा या इसका शेयर प्राइस पिछले स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फर्दर यहाँ पे आप नया स्विंग पोजीशन भी बना सकते हैं और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर भी आप नया पोजीशन ऐड कर सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में अगर आप स्विंग पोजीशन यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि कंपनी का शेयर एक 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आए पुल बैक करने के लिए और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। मगर यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो 101.20 के आसपास और ऊपर जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा 134.20 के आसपास। मगर यहाँ पे और भी बेटर प्राइस में आपको स्विंग पोजीशन मिल सकता है अगर, तो यहाँ पे क्यों आप ज्यादा प्राइस में खरीदने की कोशिश करेंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे ये पुल बैक नहीं करता है, ऊपर भी जाने की कोशिश करता है यहाँ पे 134 के आसपास, फिर जाके रुकता है तो भी यहाँ पे आपके लिए स्विंग पोजीशन नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने 2 लेग का फॉर्मेशन क्रिएट करने की फिराद में है। ऑलरेडी इसने 1 लेग तो क्रिएट कर लिया है और एक लेग ये यहाँ पे क्रिएट कर सकता है और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे आए। तो यहाँ पे अगर चांसेस 50-50 है तो उसके अंदर ट्रेड लेना कोई सही बात नहीं होता है। एटलीस्ट चांसेस 55, 56 इस तरीके का होना चाहिए, 60% भी होना चाहिए और मोर देन 50% तो हम लोग ले सकते हैं। मगर 50-50 चांसेस के अंदर मार्केट में स्विंग पोजीशन नहीं लिया जाता या कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम आपको मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इस 134 के जाने के बीच में तो यहाँ पे अगर आपको कोई मेजर रिवर्सल का पैटर्न दिखता है तो वहां पे भी आप पूरा का पूरा टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए भी। कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंपनी का इंप्रूव कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर भी, तो आप होल्ड करते रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप छोटा छोटा करके पोजीशन बना सकते हैं। हर एक डीप में आपको पोजीशन बनाते रहना है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर ट्रैक करते रहिएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट अगर खराब होता जाएगा तो ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट भी खराब होता जाएगा, उसके साथ साथ उसका आरओई भी खराब हो जाएगा। तो इस चक्कर में कंपनी का शेयर लॉन्ग टाइम के लिए एक बेयर ट्रेंड के अंदर चला जा सकता है। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अगर खराब होता है तो इस शेयर का हालत और भी खराब हो सकता है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।